अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन वर्ड की। कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स क्या होता है, अभी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अ कॉन्ट्रैक्शन वर्ड इज अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ओके, दैट ओमिट्स सर्टेन लेटर्स और साउंड। दैट ओमिट्स का मतलब हटाता है कि जब हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो या तो कुछ लेटर्स को वो हटा देता है या कुछ साउंड को हटा देता है, ओके। इसको समझते हैं एग्जांपल से। और कुछ ऐसे भी कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स होते हैं जिसमें एपोस्ट्रोफी लगा करके हम मिसिंग लेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वो ये एग्जांपल से समझ में आएगा। जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं उसमें ये समझ में आएगा। द मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रैक्शंस आर मेड अप ऑफ वर्ब्स, ऑक्सिलरी और मॉडल अटैच्ड टू देयर वर्ड, है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ ऐसे भी कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो वर्ब्स के फॉर्मेट में आएंगे, ऑक्सिलरीज होते हैं, है ना, मॉडल्स के फॉर्मेट में आएंगे। इसको एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं ही वुड तो हम जब इंग्लिश सीखते हैं तो पूरा लिखते हैं, लेकिन जब पूरा सीख जाते हैं तो हीड यहाँ पे HE और यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा दिया और जो WOULD की जगह पे WOULDL हटा दिया और D यहाँ पे रख दिया। उसी तरह से I have तो I और VE लिख दिया, बीच में एपोस्ट्रोफी लगा दिया तो HA हटा दिया यहाँ पे। इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके से होता है, एक तो कुछ वर्ड्स में होते हैं कुछ वर्ब्स में भी होते हैं। अब जैसे एक वर्ड है ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट हम बोलते हैं, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, ऐसा नहीं बोलते, ठीक है। क्यों? इसलिए क्योंकि K और F यहाँ पे क्या हो गया, दोनों कॉन्सोनेंट है और ब्रेक अलग वर्ड है और फास्ट अलग वर्ड है। दो वर्ड को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, शॉर्टेन कर रहे हैं, ओके, शॉर्टेन फॉर्म ऑफ वर्ड। तो यहाँ पे दो वर्ड्स को हम शॉर्ट कर दिए, ओके, मिला दिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब मिलाएंगे तो इस केस में हम इसको बोलेंगे क्या, ब्रेकफास्ट बोलेंगे? नहीं, गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसको हम बोलेंगे ब्रेकफास्ट। मतलब जैसे हिंदी में संयुक्ताक्षर शब्द होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, विद्यार्थी, ज्ञान, क्षमा, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी पहले से संयुक्ताक्षर हैं, लेकिन इंग्लिश में तो इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन है। जब आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगा, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन वर्ड। तो ये आपको यहाँ पे मिल गया कॉन्ट्रैक्शन वर्ड। ये क्या हो गया, K और F क्या हो गया, संयुक्ताक्षर लेटर हो गया, ओके। तो अब यहाँ पे इसको बोलेंगे कैसे, इसको बोलेंगे ब्रेकफास्ट। K और F को एक साथ बोलेंगे, संयुक्त कर देंगे, मिला देंगे, ओके। तो ये हो गया ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट ऐसे नहीं बोलेंगे, ब्रेकफास्ट। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है कप और बोर्ड। यहाँ पे देखो P और B दोनों क्या हो गया, मिल रहा है, कप और बोर्ड का, ओके। तो इसको क्या बोलते हैं, कबर्ड। क्या बोलते हैं, कबर्ड। कप बोर्ड नहीं बोलते हैं, ओके। कबर्ड तो सबको पता है, जो आपके घर में अलमीरा होता है जिसमें आप कपड़े उपड़े सामान रखते हो, उसको कबर्ड बोलते हैं, ओके। कबर्ड में देख लो, ऐसा हम बहुत पहले से बोलते आए हैं। तो यहाँ पे क्या देखा कि ये जो कप और बोर्ड है, इस दोनों को हमने मिला दिया तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन वर्ड और इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा कबर्ड। और ये P और B यहाँ पे संयुक्ताक्षर होने की वजह से लेटर्स का काम करता है। क्लियर, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, फोरहेड। हम इसको क्या बोलते हैं, फोरहेड। अब ये फोरहेड नहीं बोला जाता है जनरली, आजकल अब बोलने लगे हैं फोरहेड, लेकिन ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। ये क्या कहलाएगा, फोरहेड। तो यहाँ पे फोर अलग वर्ड है और HEAD एक अलग वर्ड है, दोनों को यहाँ पे क्या किया, मिला दिया, ओके। फोर और हेड, माथे के ऊपरी हिस्से को बोलते हैं फोरहेड। ये इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, फोरहेड, मतलब REH, ये तीनों को हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, फोरहेड हो गया, ओके। तो इसका प्रोनाउंसिएशन ये हो जाएगा फोरहेड। फोरहेड नहीं बोलते। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं कि कुछ वर्ब्स के फॉर्मेट में कैसे हम इसको कॉन्ट्रैक्शन वर्ड कह सकते हैं। जैसे आप बोलते हो दे आर गोइंग टू स्कूल, ओके, मैं एग्जांपल बताया हूं, दे आर गोइंग टू स्कूल। तो आप बोलने के समय क्या करोगे, देयर, ओके। तो यहाँ पे दे और आर को यहाँ पे क्या कर दिया, ये ऑक्सिलरी वर्ब होता है, आर को हमने शॉर्ट कर दिया, किसकी वजह से, किसके हेल्प से, एपोस्ट्रोफी की हेल्प से। ये एपोस्ट्रोफी क्या यूज कर रहा है, जो मिसिंग लेटर है, ये ए जो है यहाँ पे हमने इसको हटा दिया और RE ऐड कर दिया, तो दे आर है। तो जब हम ऐसा लिखा हुआ देखेंगे तो हम समझेंगे कि ये दे आर है, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन वर्ड। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल। क्या हो गया, आई विल। तो आइल बोलते हैं इसको, जब हम स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें हम आइल बोलते हैं, आई विल गो देयर, ओके। विल हेल्प यू, इस तरह से। We will, नेक्स्ट एग्जांपल है we will help you। अगर मैं बोलूं we will help you, ये पूरा सेंटेंस हो गया we will। तो यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्शन बनाया, क्या हो गया, एपोस्ट्रोफी यूज किया यहाँ पे, we और will को क्या कर दिया, WI को हटा दिया यहाँ पे और डबल L ही रखा। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो will, इसको क्या बोलेंगे, will help you, will go there, will swim there, ओके। इस तरह से हम बात कर सकते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स। इस कॉन्ट्रैक्शन वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है कि साइलेंट लेटर्स कहाँ कहाँ हो सकता है, किस किस फॉर्मेट में हो सकता है, उसके बारे में हमें पता चला।
अभी तक की जर्नी से हमें बहुत कुछ पता चला है। ये साइलेंट लेटर्स की जर्नी अब तक रही। इस जर्नी में बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कंफ्यूजन के आंसर्स मिले होंगे, बहुत सारा क्लैरिटी हुआ होगा। अब आपको पता चला होगा इंग्लिश के हिस्ट्री के बारे में, उसके ओरिजिन के बारे में, उसके एवोल्यूशन के बारे में, कि साइलेंट लेटर्स कितना यूजफुल टूल्स है इंग्लिश को एनहांस करने के लिए, उसको डेवलप करने में कितना योगदान है। उसके साथ साथ हम कई टूल्स भी पढ़े, जैसे ग्रेट वोवेल शिफ्ट है, होमोफोन्स है, और भी दूसरे जो फॉरेन लैंग्वेज से जो वर्ड्स आए हैं उसमें हमने कैसे देखा कि वोवेल और कॉन्सोनेंट कैसे चेंज हो रहे हैं। होप आप सबको समझ में आया होगा साइलेंट लेटर्स के बारे में। आज का सेशन यही खत्म करते हैं। अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उसे आप बता सकते हो, पूछ सकते हो। उसका आंसर आपको मिलेगा। पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। उस पर डिस्कशन करेंगे किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो। बाकी सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, खासकर स्टूडेंट को शेयर कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल द टाइम, जय हिंद, जय भारत।